हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की गणित का चैप्टर 11 वाणिज्य गणित पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगा क्वेश्चन में साधारण ब्याज और दूसरा मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम समझेंगे यहाँ पर कि ये साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनके बीच में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, इनके बीच में क्या अंतर होता है। इससे पहले प्रीवियस क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर से रिपीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को। तो जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। एसआई से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं एसआई और इसको कहते हैं सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो समझिए आप लोग कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोई मूलधन ले लेते हैं P बराबर, मान लीजिए हमने मूलधन ले लिया यहाँ पर P बराबर 100 रुपीज। अब मूलधन क्या है प्यारे बच्चों, तो मूलधन वो धन होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी बैंक से लें या अपने मित्र से ले लें या किसी से भी कोई भी अमाउंट अगर हम लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। तो मान लीजिए हमने बैंक से कोई अमाउंट ले लिया, कितना, 100 रुपए का अमाउंट ले लिया। कितने परसेंट पे देगी ब्याज, आपको लोन आपको पैसे देगी तो पैसे फ्री में तो देगी नहीं, आपको कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट रेट लगाएगी, जिसको हम लोग रेट कहते हैं, दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर, आर कहते हैं। तो मान लीजिए इसमें 10% का ब्याज लगा दिया बैंक ने, ठीक है। दर कितनी हो गई, 10% मान लिया हमने। और समय, कितने समय के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो समय हमने ले लिया 3 वर्ष कि 3 वर्ष के लिए हमने पैसे उधार लिए हैं। अब 3 वर्ष के बाद 10% ब्याज पर 100 रुपए पर हमें कितना साधारण ब्याज पे करना पड़ेगा, ये चीज हम समझेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए आपका 3 वर्ष में यहाँ पर पे करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 वर्ष में हमें कितने रुपए देने हैं, ये चीज हमको यहाँ पर समझना है। तो देखिए 100 रुपए है आपका, और अगर 100 रुपए का हम 10% निकाल दें, 100 रुपए का 10% निकाल दें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 रुपए। अगर हम पहले साल की बात करें, फर्स्ट ईयर में कि 1 ईयर में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो पहले साल में हमको 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। 3 साल में देना है, समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 साल में हमको पैसे रिटर्न करने हैं। 100 रुपए हमने यहाँ पर लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, 100 रुपए है। और 1 ईयर के बाद में, 1 ईयर के बाद में हमको 10 रुपए और पे करना है। मतलब 1 साल के बाद हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए देना पड़ेगा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से 100 रुपए पे निकालते हैं दूसरे साल का, तो 100 रुपए पे फिर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, फिर 10 आएगा। तो दूसरे साल पे फिर सेकेंड ईयर पे आप लोग जो है इसको कितना रुपए ब्याज देंगे, फिर से 10 रुपए ब्याज देंगे यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात। फिर थर्ड ईयर का यहाँ पे निकालेंगे, तीसरे साल का, तो 100 से 100 कैंसिल, 10। फिर तीसरे साल पे हम लोग कितना ब्याज देंगे,
फिर से 10 रुपए ब्याज देंगे। तो 3 साल पे प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि 10 10 10 30 रुपए ब्याज देना है। मतलब टोटल हमें जो पैसे पे करने पड़ेंगे वो हमको पे करना पड़ेगा 130 रुपए। कितना पैसा पे करना पड़ेगा हमको? जिससे हमने पैसे लिए 100 रुपए उधार, 3 साल बाद उसको 10% पे हमें 130 रुपए वापस करने पड़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ ब्याज कितना लगा बेटा? ब्याज आपका लगा 30 रुपए। कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा? 30 रुपए। मतलब मूलधन पे ही हमारा जो है हर साल जो है ब्याज लगा है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्र प्लस वृद्धि, मतलब चक्कर के हिसाब से इसमें ब्याज लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाए उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर भी आप ले लीजिए, मान लीजिए मूलधन हम वही ले लेते हैं 100 रुपए। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कितना ब्याज हमको पे करना पड़ेगा। मूलधन हमने ले लिया 100 रुपए, ठीक है, और हमने समय भी वही ले लिया, दर भी वही ले लिया। दर ले लिया हमने 10%, दर ले लिया 10%, और समय भी ले लिया 3 वर्ष। ठीक है। अब मूलधन आपके पास 100 रुपए है, दर 10% है और समय 3 वर्ष है। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना पे करना पड़ेगा वो चीज हम समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्कर लगेगा। ठीक है ना। ब्याज जो लगेगा उस अमाउंट के ऊपर फिर से ब्याज लग जाएगी जो है, समझ रहे हो ना। बार बार ब्याज लगेगी, उसी ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगी, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चलिए इसका निकाल के हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि पहले साल पे यहाँ पर अगर हम देखें 100 रुपए पे हमको 10% का देना है, तो पहले साल पे जो ब्याज हमारी बन रही है वो 10 रुपए बन रही है। पहले साल पे ब्याज कितनी बन रही है? 10 रुपए हमारी बन रही है। मान लीजिए हम 1 साल के बाद यहाँ पर जो पैसे उसको रिटर्न करेंगे, तो हम कितने रिटर्न करेंगे 1 साल के बाद? 100 रुपए आपका मूलधन था जो उधार लिया था, 1 साल के बाद ब्याज हो गई 10, तो 1 साल के बाद जो पैसे उसको हम लोग रिटर्न करेंगे वो हमारा हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा? 110। अब ध्यान देना यहीं पर प्यारे बच्चों, अब आपका 100 रुपए पे ब्याज दूसरे साल पे नहीं लगेगा, आपका ब्याज 110 रुपए पे लगेगा। मतलब पहले साल का जो ब्याज लगा है 10 रुपए, उसके ऊपर भी ब्याज लग जाएगा। तो 110 का फिर से 10% निकालेंगे। 10 यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 बचा यहाँ पर, 11 एकम 11, 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 एकम 11। तो दूसरे साल पे ब्याज कितना देना पड़ेगा? दूसरे साल पे हमको ब्याज देना पड़ेगा 110 में से जब हम प्लस कर देंगे 11 रुपए, और दूसरे साल का ब्याज कितना है? 11 रुपए। तो 110 में से 11 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 121। दूसरे साल पे ब्याज मिला के हो गया टोटल अमाउंट 121 रुपए। अब तीसरे साल का निकालेंगे, थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तीसरे साल में आपका फिर से बढ़ जाएगा, 121 रुपए पे ब्याज लगेगा आपका। तो 121 का निकालेंगे यहाँ पर 10%, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 121 लिखा है, नीचे 0 दे रहा है, 1 नंबर के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। तो हमको कितना देना पड़ेगा? 12.1। तो 121 में से 12.1 प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 121 10 31 133.1। कितना हो जाएगा? 133.1। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। देखिए डिफरेंस आपने क्या देखा कि साधारण ब्याज से अगर हमको ब्याज देना पड़ रहा था तो 30 रुपए देना पड़ रहा था। क्लियर है बात? कितना देना पड़ रहा था? 30 रुपए। लेकिन अब वही रुपए लिए, उतने ही दर पे लिया, उतने ही समय के लिए लिया, लेकिन ब्याज हमको कितना देना पड़ रहा है? 33.1 पैसे, 33 रुपए 1 पैसे। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 रुपए 1 पैसे आपका ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ होंगे डिफरेंस कि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पे हमको पैसे ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे कि इसमें फॉर्मूले होते हैं, कैसे फॉर्मूले का हमको यूज करना है।
आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, फॉर्मूले देखेंगे कि इसमें फॉर्मूले कौन से लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले लिखेंगे। तो साधारण ब्याज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला लगेगा जो हम लोगों ने पहले क्लासों में पढ़ा है, साधारण ब्याज का, और इधर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, SI एंड CI। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला प्यारे बच्चों लिख लीजिए यहां पर आप, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बट्टे में कितना होता है 100। बस आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। यहीं से आपका कुछ भी कहेगा साधारण ब्याज निकालने के लिए कहे तो निकाल लेंगे, मूलधन कहेगा तो भी निकाल आएगा, दर कहेगा तो भी निकाल आएगा, समय बोलेगा तो समय भी निकाल आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला आप लोग ये वाला याद रखेंगे कि A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की होल पावर n। क्लियर है, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की होल पावर n। अब यहाँ पर A क्या है, P क्या है, R क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, याद रखना आप लोग। जहां A बराबर, A आपका है मिश्र धन, A प्यारे बच्चों क्या है, मिश्र धन। अब हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि मिश्र धन क्या है। P बराबर क्या है, मूलधन, P बराबर क्या है, मूलधन। R क्या है आपका, R है दर, और N क्या है आपका, N है आपका समय। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर A बराबर मिश्र धन, P बराबर मूलधन। तो मैंने मूलधन आपको बताया क्या होता है कि जो अमाउंट हम किसी से लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, जो किसी से अमाउंट उधार लिया वो हमारा मूलधन होता है। और A क्या होगा, मिश्र धन, जो ब्याज सहित उसको पैसे वापस करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कि 100 रुपए लिया था और उसको साधारण ब्याज के हिसाब से वापस कर रहे थे तो 130 देना पड़ रहा था, और चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे थे तो उसमें कितना लग रहा था, 133.1। तो जो ब्याज लग रहा था, ब्याज सहित दूसरे को पैसे वापस करेंगे, वही हमारा होता है मिश्र धन। क्लियर है बात। आर क्या है आपका, दर है, आप जानते हैं जितने रेट पे आपको पैसे उधार देगा। एन क्या होता है आपका समय, जितने समय के लिए आप उधार लेंगे। बस आपको ये दो सूत्र यहाँ पर आपको याद रखने हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है, आप लोग इसको दोनों सूत्र को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए इसको रब करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब दो चीजें और आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, चैप्टर में आपसे छमाही की बात करेगा और तिमाही की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ये याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि ब्याज आपसे प्रति छमाही दे हो, प्रति छमाही ब्याज दे, तो दर में 2 से भाग तथा समय में 2 से गुणा करेंगे, समय में 2 से गुणा।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्यारे बच्चों एक वर्ष में 2 छमाई होती हैं। एक वर्ष में कितनी छमाई होती है? 2 छमाई होती है। छमाई मतलब 6 महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक वर्ष में कितनी छमाई हो जाएंगे? 2 छमाई। तो वही काम करना है, दर में 2 से भाग कर लिया जाता है और समय में क्या किया जाता है? 2 से गुणा कर लिया जाता है। ये याद रखना आप लोग। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो दर में 4 से भाग तथा समय में 4 से गुणा। समय में क्या करेंगे? 4 से गुणा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 4 तिमाही होती हैं। तिमाही मतलब 3 महीने, 3 चौको 12, एक वर्ष में 4 तिमाही। और याद रखना एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं। एक वर्ष में कितनी छमाही? 2 छमाही होती हैं। क्लियर है बात? इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको याद रखना है आपको ये चीजें। तो चलिए प्यारे बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपए तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो देखिए क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पर ब्याज दर निकालना है। आर हमको यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारे पास है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? वही वाला सूत्र लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की होल पावर n। अब A कितना है आपका बेटा? A आपका ज्यादा वाला होगा हमेशा, तो ज्यादा कौन सा? 2520। तो यहाँ पर लिखेंगे 2520। P से हमेशा A जो होता है वो प्यारे बच्चों ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि P होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो लेंगे, और A क्या होगा? जो उसको ब्याज सहित वापस करेंगे, तो A हमेशा आपका ज्यादा होगा। तो P कितना रखेंगे? 2400। 1 प्लस R हमको निकालना है, तो R ऐसे लिखेंगे R बटे 100। और समय कितना रखना है? 3 2, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो समय कितना होगा? 1 वर्ष। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2520 बराबर 2400 का गुणा अंदर कर देंगे, तो 2400 का गुणा 1 में करेंगे पहले, तो 2400, फिर प्लस लगाएंगे 2400 का गुणा इसमें करेंगे R में, तो कितना हो जाएगा? 2400 R और बटे में 100। ठीक है, अब देखिए प्लस पे इस साइड इसको ले आएंगे, 75 करेंगे, तो 2520 माइनस 2400 बराबर इस साइड आपका बचेगा 2400 R बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे। इधर 2520 में से 2400 घटा देंगे, तो बचेगा आपका 120 बराबर R बटे 24R। R बटे तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 2 जीरो तो खत्म हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर बचा है आपका 24R। अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर आपका हो जाएगा 120 बटे 24। कितना हो जाएगा? 120 बटे 24। 24 से भाग देंगे इसमें, तो 24 एकम 24, 24 पंचे 120। R बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका 5%। क्लियर है बात? R बराबर कितना आ गया? 5%। यही आपका सही उत्तर है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों।
उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से पहला नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, देखिए लिखा है यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए, ब्याज बेटा ध्यान से देखना, तिमाही की बात कर रहा है, तिमाही संयोजित कर रहा है, तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, तिमाही की बात कर रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही। तो दर आपका कितना दे रहा है, देखिए यहाँ पर दर आपका कितना दे रहा है, 8%। कितना दे रहा है, 8%। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, दर में मैंने बताया था भाग देना है, जबकि समय में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8, दर आपका कितना आ जाएगा, 2%। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए।